दारू पी के लगता है मानो जिंदा हो गए हो। वाह, क्या बात कही है भाई जी। भाई ये छोड़ो और अब एक काम की बात सुनो। अंदर की खबर ये है कि वो जो रस्तोगी है वो रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ऊपर तक की सिफारिश लगा रहा है और जो चाहे हो जाए उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, समझे? भाई जी, सेंट्रल रेलवे के आज तक सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिले और ये भी आपको ही मिलेगा भाई जी। और ऐसे रस्तोगी तो हम कितनी बार दारू में मिला के पी चुके हैं। ये हुई ना बात, जो चाहे हो जाए ना, हमें ना उसकी सारी जड़ें हिलानी। ओह सॉरी भाई जी। हाँ तुम अबे क्या लगा रखा है ये? दरअसल भाई जी वो मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हीं का बार-बार फोन आ रहा था। मैं फोन बंद कर दूंगा। अरे वो छोड़, तूने बताया नहीं कि तेरी मम्मी की तबीयत खराब है? भाई जी सुबह में ये सब चलता रहता है। हाँ तू घर जा, आ चल वक्त पे आना। जा जा। ठीक है भाई। अरे बनाओ। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? कोई मुझसे वादा करके गया था तो उसने वादा पूरा किया नहीं, इसलिए हम आ गए। अरे भाई ने अगर हमें ऐसे देख लिया ना तो दारू की बजाय मेरा खून खटक जाएगा। जाने दो। मेरे भाई को ना कभी कुछ मत बोलना, समझे? सच छोड़ो। और वैसे भी मेरे अलावा तुम्हारा ना और कोई खून नहीं पी सकता। आई भैया। हाँ ठीक है, चल रखती हूँ। जी भैया। तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया आप कितना लेट आने लगे हो घर पर? अम्मा आपको लेकर ना बहुत परेशान रहती है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं। चलिए। किसका फोन था? मंजू, मेरे क्लास में ही पढ़ती हूँ। फोन देखा? क्या भैया आप भी ना मुझसे ऐसे बात मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब चलो हम आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अरे 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 तुम घर जा, मैं बस कुछ देर में आया। ठीक है। अंकल मिल रहे हैं ना? नहीं कल बहुत जरूरी काम है। हमें कोई बहाना नहीं सुनना, हम कल मिल रहे हैं बस। जान माना करो प्लीज, कल बहुत जरूरी काम है। कल बिल्कुल भी मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मतलब ये है कि तुम सो जाओ और कल हीरो बन के आ जाना। कल हम वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डेट। कल हम ना डेट पे जा रहे हैं। अरे पर अरे अम्मा, हाँ हमको भी पराठा चाहिए। हाँ ला रहे हैं। लो भाई पराठा लाओ। अम्मा, हाँ ये रीत कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही क्यों? अरे आधे घंटे पहले उसे उठाया था, पता नहीं फोन पर थी तब। क्या भी उमर, तेरी मम्मी तुझे हर समय कॉल करती रहती हैं। तो मिस्टर, डेट पे चलने के लिए तैयार हो? मैंने बोला ना कि आज नहीं हो पाएगा, माना करो। देखते हैं।
हाँ बस निकलने वाली। हाँ भैया। कहाँ जाने की तैयारी है? कॉलेज। और कहाँ? संजय। नहीं भैया, ये मुझे हमेशा घूरता रहता है, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। कैसी बात कर रही हो रीत? हमारी बहन जैसी हो तुम। रजत, तुम तो रहने ही दो भैया। इसके मुंह से ना बहुत शराब की बदबू आती है, मानो जैसे कभी ब्रश नहीं करता हो। अमर, ये सॉरी भैया, आप इसके कपड़े तो देखो, मानो जैसे इसने पूरी जिंदगी में ना कभी नए कपड़े देखे ही ना। मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। तो क्या तू सुबह सुबह मेरे हाथ का पढ़ाएगी पहले? सॉरी भैया। चलो। मैंने कहा था ना आज हम डेट पे चलेंगे। मैं कुछ कह रही हूँ। क्या हुआ? नाराज हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं ना। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। हे भगवान, तो तुम्हें उस बात का बुरा लग रहा है? अरे मेरी बात सुना पे, मुझे देखो, वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि भैया को हम पे शक ना हो। नहीं रीत, आज तुमने मुझे सच का आईना दिखाई दिया है। तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, है ना? अरे क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। जी, अम्मा, अम्मा, तेरा ये चोट कैसे लगी अरे आपको? कुछ नहीं, पैर में हल्की मोच आ गई बस। हाय बुआ, ये क्या हुआ? अरे अम्मा, बोला ना कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? काहे लगड़ा रहे हो फिर? अरे मैं बोला कुछ नहीं हुआ। जब देखो अपना रोना धोना लगा के बैठी होती। हम बोल रहे हैं, ठीक है? चलो अंदर। हाँ भाई जी। भाई जी, आप बताओ क्या हुआ था? अरे वो रस्तोगी, वो जितना सोचा था ना उससे ज्यादा स्मार्ट निकला। वो वहां पहले से हमारा इंतजार कर रहा था। जा दारू लेके आ। हाँ भाई। अरे तू बहुत जल्दी आ, जा तू भी जा। तू आज सारा दिन रीत के साथ था। हाँ भाई जी। तो तूने रीत को किसी लड़के से बात करते हुए या मिलते हुए देखा? नहीं भाई जी, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही।
रीत, यहाँ अरे ऐसे ऐसे कौन रोता है? हाँ? रोते नहीं है। मुझसे आपका दर्द देखा नहीं चाहता भैया। अरे पति, हो सकता है ना कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन तेरी और अम्मा की प्रार्थना की वजह से मैं बच गया। हाँ? हाँ? देख, मैं जानता हूं कि तू किसी लड़के को पसंद करती है। नहीं भैया। सब पता है मुझे, उससे तू फोन पे लगी रहती है। देख, डरने की बात नहीं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैंने फैसला किया है कि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी। क्या? सच्ची? थैंक यू भैया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे पगली, तेरा हर सपना पूरा करना तेरे इस भाई का फर्ज है। चल बुला उसको। मैं घर बुला लूं? ना ना ना, घर में। अम्मा को मिलवाने से पहले मैं उसे खुद मिलना चाहता हूँ। उसे परखूं तो सही। एक काम कर, उसको सेंट्रल पार्क में बुला। ठीक है, थैंक यू भैया। हेलो। अच्छा, सुनो, एक खुशखबरी है। क्या? भैया हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं और उन्होंने तुम्हें कल मिलने बुलाया है। उन्होंने मुझे बारे में बता दिया क्या? नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं बताया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम जिस लड़की को पसंद करते हैं वो उससे मिलना चाहते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये सब हमारी प्रार्थनाओं का फल है। हाँ, लेकिन ये मिलना कहाँ पे है? कल सुबह सेंट्रल पार्क। प्लीज लेट मत होना। कल मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है, मैं लेट कैसे हो सकता हूँ? हेलो भैया। हम तो घर से साथ निकलने वाले थे ना, तुम पहले ही निकल गई। अरे हम कब का पहुंच गए, आप कहाँ हो? वो लोग आने वाले होंगे। अब 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मेरे वेट करो। ठीक है। चलो बैठो। मुझे सब सपने जैसा महसूस हो रहा है। इसने सच्ची कहा है, सच्चे प्यार को ना कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाई का फोन है, कुछ भी बोलना मत। ठीक है। हेलो। हाँ भाई जी। तो आज काम पे क्यों नहीं आया? भाई जी कुछ काम आ गया था मुझसे, मैं इसलिए आ नहीं पाया। अपना जरूरी काम वहीं छोड़ और जल्दी सेंट्रल पार्क पहुंच। क्यों भाई जी? बाहर तो लड़के से मिलने आई है जिससे उसका चक्कर चल रहा है। एक बार वो लड़का मेरे हाथ में लग गया ना, तो रीत तो क्या, इस जन्म में किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी। जल्दी आ वहां पे। ठीक है भाई जी, ठीक है। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? ये सब जय का नाटक है। उसने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया ताकि मुझे तुमसे प्यार करने की सजा दे सके। सुनो, वो जय यहाँ पे आ गया, मुझे निकलना होगा। तो बहुत जल्दी आ गया। तो भाई जी मैं पास ही में था। भाई जी वो खड़ी है रीत। कहाँ है वो लड़का?
यही है कहाँ? हमार ये नहीं ये रचित है। रचित नहीं संजय। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक। क्यों भैया, आपको क्या लगता है इस पूरी दुनिया में चालाक एक आप ही हैं? मुझे सब मालूम है कि ये सब एक साजिश थी ताकि आप मेरे प्यार का गला घोट सके, लेकिन मैं आपके गंदे हाथों को अपने प्यार तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी। बदतमीज लड़की। क्यों पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है? अबे कहाँ मिलाई है भैया? आप देखना मैं आपकी इज्जत की कैसी धज्जियां उड़ाती हूँ। सुनो सब लोग, मैं रीत ठाकुर, जय सिंह ठाकुर की बहन, एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। होश में हो भाई जी, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठा देना कि जिंदगी भर पछताना पड़े। आप चलिए भाई जी, आप चलिए चलिए, आओ सब लोग आओ, आप भी आइए प्लीज। अम्मा यहाँ आओ। क्या हुआ बेटा? संभाल अपनी लाडली को। और तू घूर क्या रही है? आंखें नीचे कर। गुस्सा शांत करो बउआ, जो भी होगा ना हम इसे बात करके समझाएंगे। ये लातों की पूत है, बातों से नहीं मानेगी। इसको तो मैं हम कह रहे हैं ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम कह रहे हैं ना, हम इसे समझाएंगे, बात करेंगे इससे। अम्मा अंदर जा। अम्मा मैंने कहा अंदर जाओ। सच में बहुत बड़े मर्द हो भैया आप। आपका बस सिर्फ औरतों पे चलता है। भाई जी क्या कर रहे हैं आप? भाई छोड़ो, बहन आपकी। इसको ले जा यहाँ से, वरना आज कुछ हो जाएगा। ले जा इसको। आप आइए। रीत, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छे घर का है, समझ गई? अब क्या होगा अमर? चाहे मुझे कभी भी इस परिवार का हिस्सा नहीं मानने वाला है। अब बस एक ही रास्ता बचा है। क्या? हमें यहां से भागना होगा। कब? जैसे मेरे हाथ कुछ पैसे लग जाते हैं। मतलब मैं जानता हूं कि जय अपना काला पैसा कहां पे छिपा के रखता है। मैं मौका देख के तिजोरी में से हाथ साफ करूंगा और फिर हम उड़न छू हो जाएंगे। सच्ची? भागने से पहले कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि जिससे हम पर किसी को भी शक हो।
तो बहुत आलीशान बनाया आपने। बस कृपा है ऊपर वाले की। वैसे कुणाल, तुम बताओ, तुम क्या काम करते हो? जी मैं पुणे की सॉफ्टवेयर कंपनी में आईटी इंजीनियर हूँ। और अगले हफ्ते हमारा कुणाल अमेरिका जा रहा है। चलो अच्छी बात है। अरे कुछ लीजिए। हाँ पर इतनी देर हो गई, प्रीत को बुलाइए ना। जी अम्मा, लीजिए, हमारी इज्जत है। अरे बेटा, माना कि तुम्हें लड़की पसंद है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र भी कर लेते। अच्छा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, मुझे चाय बनानी भी नहीं आती। अरे जय सिंह ठाकुर की बहन है और इसे काम करने की क्या जरूरत? आप फिक्र मत कीजिए, शादी के बाद आपके घर नौकरों की फौज लगा दूंगा। और बताइए, कुछ और पूछना तो आपको? अरे आप जैसे खानदानी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। अरे अम्मा, मुंह मीठा करेंगे। हाँ, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। वैसे सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। इसे आप मेरी शर्त ही मान लीजिए। देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये शादी कल के कल में हो जाए। लेकिन शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? देखिए, इसकी शादी करके मैं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँ और उसके बाद मैं अपना पूरा ध्यान अपने काम धंधे पे लगाऊं। तो कहिए, क्या कहते हैं? ठीक है, जैसा आप कहते हैं हमें मंजूर है। अंसारी साहब, बहुत खुशी की बात है कि अब हमारी दोस्ती हो गई है। आपने हमारे साथ हाथ मिला लिया है। हम तो मित्र हो गए ना। अब हम आपका हर तरीके से ख्याल रखेंगे, समझ रहे ना? चलिए, फोन रखते हैं। नमस्कार। टेंडर की पूरी सेटिंग हो गई है। अब वो रस्तोगी उल्टा भी खड़ा हो जाए ना, तो भी टेंडर हमारा ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कल प्रीत की शादी है। वैसे ये काम मैं ही करने वाला था, लेकिन अब पैसे देने तू जाएगा। वैसे पैसे कितने हैं? 5 लाख। ठीक है भाई जी, काम हो जाएगा। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? किसी ने अगर देख लिया तो? हम घर से भाग के आ गए। क्या पागल हो गई हो? तू क्या करती? मैं सुबह से तुम्हें फोन ट्राई करी थी, तुम उठा ही नहीं रहे थे। मैं सुबह से भाई जी के साथ था, पैसों का इंतजाम कर रहा था। तो हुए इंतजाम? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कल तक हो जाएंगे। कल तक बहुत देर हो जाएगी, कल मेरी शादी है। मेरा विश्वास करो, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा और जैसे ही पैसे हाथ लगेंगे हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। चलो यहाँ से। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। बाहर बिना पैसों के हम 2 दिन नहीं टिक पाएंगे।
और तुम्हारा भाई मेरा क्या हशर करेगा तुम जानते भी नहीं, इसलिए बात को समझो। तुम इस टाइम घर पे जाओ प्लीज, प्लीज। जल्दी। माँ, रीत ने खाना खाया? वो तो आज जल्दी सो गई। लगता है अपने भाई से नाराज है वो। कल शादी है उसकी, कम से कम आज तो हमारे साथ खाना खा सकती है ना। मैं लेके आता हूँ उसको। हाँ ठीक है। रीत, अरे क्या आप भी अपने भाई से नाराज है तू? चल दरवाजा खोल। रीत, रीत, मैंने कहा दरवाजा खोल। रीत, रीत, दरवाजा खोल। रीत, क्या हुआ बुआ? अम्मा, ये दरवाजा नहीं खुल रही है। मुझे लगता है अपने आशिक के साथ भाग गई है। अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं दोनों को आग लगा दूंगा। रीत, रीत, मैं चाबी लेके आती हूँ। रीत, रीत, माँ, भैया आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ? चला हमारे साथ खाना खा ले। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। कहते हैं सच्चे प्यार में हजारों इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहले बाहरी दुनिया के इम्तिहानों से दो प्यार करने वालों को अपने जमीर के इम्तिहान में पास होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सच्चे प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ प्रेम और समर्पण। और अगर प्यार के रिश्ते में स्वार्थ की भावना आ जाए तो फिर ये रिश्ता सौदे से कम नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आज हम देख रहे हैं प्यार, विश्वास, लालच और धोखे की एक ऐसी कहानी जो आपके होश फाख्ता कर देगी। रीत और अमर का ये प्यार आग का वो दरिया था जिसे पार करने के लिए उन्हें उसमें डूबना ही था। और तो और रीत की शादी की तारीख और नजदीक आ गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों पर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि प्यार की अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने जा रही। एक मिनट बाहर जाएंगे। ओके। हाँ, पैसों का इंतजाम हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन पैसे किसी भी वक्त मेरे हाथ लगने वाले हैं। और अगर नहीं भी लगे तो भी 15 मिनट में मुझे स्टोर रूम में मिले। वहाँ पीछे एक दरवाजा है, हम वहीं से भाग जाएंगे। ठीक है।
बात है भाई जी, अंसारी को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? तुझे पैसे नहीं, कुछ और मिलेगा। क्या बात है, तो ठीक है। ये क्या कर रहे हैं भाई जी? ये ले, साइन कर इसमें। ये क्या भाई जी? ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए मैं और अंसारी भिड़ रहे थे। सरकार ने हमारे टेंडर को, जो हमने अर्जी भरी थी, उसको दरखास्त कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि सरकार के नए नियमों के हिसाब से जिन ठेकेदारों पे कोई कानूनी केस चल रहा है, उनकी अर्जी दरखास्त करती है। अब वही टेंडर नहीं भर सकते, इसलिए अब हम ये टेंडर तेरे नाम से भरेंगे। ले फाइल और साइन कर। मैं क्यों भाई जी? देख, हमारे यहाँ पे बाकी जितने भी लोग हैं सब अंगूठा छाप है, और तू पढ़ा लिखा है, तू टेंशन मत ले। तेरे को हर टेंडर पे 10% भी मिलेगा। मतलब इस ठेके से मुझे हर महीने 10 लाख मिलेंगे? देख, तू इतने सालों से मेरे साथ है और तू मेरा वफादार है। अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी वफादारी का इनाम दिया जाए। ये पेन ले और साइन कर। जी भाई जी। हाँ हाँ, अभी आया। हाँ बोलो। अमर कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा स्टोर रूम में वेट कर रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बस जल्दी आओ। पैसों का इंतजाम हुआ? कोई बात नहीं, चलो चलते। क्या हो अमर, चलो। मैं नहीं कर सकता हित। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भाई जी के पीठ पे छुरा नहीं भोग सकता। देखो अमर, ये मजाक का समय नहीं है, चलो जल्दी। मैं सीरियस हो रही। मैं भाई जी का नमक खाया और मैं उनकी इज्जत ऐसे नहीं उछाल सकता हूँ। अमर 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 प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो जी, ये सब बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, यहाँ पे नहीं। हम भाई जी का दिल दुखा के हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, मुझे भूल जाओ और जाके उस लड़के से शादी कर लो प्लीज। अमर कन्या को बुलाइए।
अम्मा मुझे माफ कर दीजिए। आप जानती है ना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने जहर खा लिया। तुमने क्या कर दिया बेटा? मैंने जहर शरीर से निकाल लिया है, अभी वो खतरे से बाहर है। डोंट वरी। सुनिए, हमें कुछ कहना है। जी कहिए। अब ये शादी नहीं हो सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई शादी को ना करने की? वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमसे झूठ बोलने की। अरे जब लड़की शादी के लिए तैयार ही नहीं थी तो उसे हमारे मत्थे क्यों मर रहे थे? वो तो भला हो इसका कि इसने शादी के मंडप में ही जहर खा लिया, वरना कहीं अगर हमारे घर पर जहर खाया होता तो आप लोग तो हमें सूली पर चढ़ा देते। इसलिए माफ कीजिए। चलो बेटा। अम्मा संभालिए। संभालिए अपने हाँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अम्मा को अंदर लेके जाऊँ। हाँ आइए भैया, आप आइए। जल्दी से वहां से भागो, भैया जी तुम्हारी जान लेने आ रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम ही वो इंसान हो जिसका रीत के साथ चक्कर चल रहा है। भाई जी, खिड़की खुली है, लगता है अमर खिड़की कूद कर भाग गया। भाग के कहीं भी चला जाएगा, लेकिन मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अरे तूने मुझे कॉल क्यों किया है? अगर भाई जी को पता चल गया कि मैंने भागने में तुझे मदद की थी तो मैं भी मारा जाऊंगा। मुझे बता कि भाई जी को कैसे मालूम पड़ा कि मेरा और रीत का रिश्ता था? जब कल तू अम्मा को उनके कमरे में लेकर गया था ना, तब उस लड़के के चक्कर में इस घर का सुख चैन मान मर्यादा इज्जत सब मिट्टी मिली। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, नहीं छोड़ूंगा उसे। लेकिन भैया जी, उसका पता कैसे चलेगा? अरे रचित, मुझे मदद की जरूरत है यार, और इस टाइम पे ना तू ही मेरी मदद कर सकता है। कैसी मदद? मुझे पैसों की जरूरत है यार। मुझे पैसे देगा ना तो मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा यार। ठीक है, एक काम कर, कल 10 बजे मुझे राम मंदिर खंडेर के पास में, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। रशिद, थैंक्स यार, मुसीबत के टाइम पे जो काम आया ना वही सच्चा दोस्त। थैंक्स यार। लेकिन आज मैं तेरी मदद करने नहीं, ये सॉरी बोलने आया। बेटा भाग कहाँ रहे हो?
मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था भाई जी। मैं सच कह रहा हूँ भाई जी। मैं तो उसे रिश्ता तोड़ चुका था भाई जी। उल्टा मैं उसे समझा भी रहा था भाई जी। भाई जी प्लीज भाई जी। तूने आज एक बात साबित कर दी कि आस्तीन के सांप को कितना भी पालो, वो मौका मिलते ऐसे ही लेता है। इसीलिए मैं सांप को पालता नहीं, कुचल देता हूं। भाई जी क्या अपडेट है? सर विक्टिम का नाम अमर सक्सेना था। इसके पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोई गवाह या सबूत? मैंने अपनी टीम को आसपास के इलाकों में भेज दिया है, शायद कोई गवाह मिल जाए। एक बात तो है, जितने बेखौफ तरीके से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, देखकर ऐसा लगता है कि छठे बदमाश का काम है। जय हिंद सर। सर ये रवि वर्मा है। इसने सर सिर्फ मर्डर होते ही नहीं देखा, बल्कि चुपके से उन अपराधियों का वीडियो भी बना लिया है। ये देखिए सर। इस वीडियो में तो पुलिस साफ नजर आ रहा है। एक काम करो, ये वीडियो शहर के सभी थाने में सर्कुलेट करवा दो, देखो क्या पता चलता है। जी सर। गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर, ये क्या तरीका शरीफ आदमी घर पे आने का? तुम्हारे जैसे बदमाशों की कोई इज्जत नहीं होती, और वैसे भी तुम्हारी शराफत उस वीडियो में कैद हो गई है जिसमें तुमने अपने साथी अमर सक्सेना का खून किया था। अब चल हमारे साथ, चल ले चल सबको, चल। इंस्पेक्टर साहब कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे बउआ को कहाँ ले जा रहे हैं? घृणित जुर्म के लिए जय, रचित और संजय पुलिस के गिरफ्त में है और कानून के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन। ये दुनिया कहीं बेहतर हो जाएगी अगर हम अपने अहंकार को भूलकर एक दूसरे के प्रति वफादार बन जाए, ईमानदार बन जाए। अगर जय अपने अहंकार को भूलकर अपनी बहन की भावनाओं का सम्मान करता, अगर अमर अपने प्यार के प्रति ईमानदार होता, तो आज ये भयानक दुर्घटना को टाला जा सकता था। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।